हरे कृष्णा। अशोक चावला प्रभु जी, आज किसका टर्न है नरसिंह आरती करने का? पूजा डिमरी माता जी का है, अभी तक आए नहीं पूजा माता जी। अच्छा, नहीं आप आया आरती है। कर दीजिए माता जी, आप आरती कर दीजिए। हाँ, मैं करूँ प्रभु जी? जी माता जी करिए। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादिदायिने हिरण्यकशिपूर्वक्ष शीलटङ्कनखालये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा पाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नाखा अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवघ्रिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे केशवघ्रिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय हो नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे नरसिंह दे जय हो नरसिंह दे जय हो प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय भक्ति विमास भक्त नरसिंह देव भगवान की जय भक्त वत्सल नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय बहुत सुंदर माता जी, बहुत बढ़िया बहुत बहुत सुंदर। अच्छा हरि बोल हरि माता जी बोल बहुत माता जी सुंदर हरि बोल माता जी माता जी बहुत सुंदर हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम। अब 10 नाम हरे अपराधी बोल कृष्णा दीजिए सारी माता जी। भक्तों को अल्लाह बनाए। माता जी जी ना माता जी, 10 नाम अपराधी बोल दीजिए। नाम अपराध वाला जो लिखा हुआ था ना प्रभु जी, वो कॉम्पिटिशन में ऊपर रह गया प्रभु जी, वो पूरा मेरे को अच्छे से याद नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा सा मिस हो जाएगा प्रभु जी। असल में कॉपी है ना ऊपर में है, वो अभी गेस्ट आए हुए हैं ना, ऊपर सो रहे हैं असल में, इसलिए कोई मैं बात नहीं नहीं ला। माता जी, कोई बात। हाँ मैं बोलूं प्रभु जी? बोलो प्रभु जी, आप बोलो। प्रभु जी विशाल प्रभु जी बोलिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रतीक नाम अपराध 10 प्रकार के। पहला अपराध है भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा नाम अपराध है शिव और रमनादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे भिन्न समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम अपराध है
नाम के बल पर पाप। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र की जप जो वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां नाम अपराध है अंध श्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास में होना और इसकी इतनी निराट महिमा सुनने पर भी विषय शक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक नाम जप करना भी एक अपराध है। हरे कृष्ण धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, बहुत सुंदर प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे ये कृष्णा। सबको पता ही है कि होटल वाले ने एक दिन एक हफ्ते के लिए बुकिंग बढ़ा दी है होटल की। तो जो यात्रा में जाना चाहें, जो भक्त अपने टिकट बुक नहीं करा पाए थे, अब वो अब करा सकते हैं। एक हफ्ते का समय मिल गया है, तो कृपया आप शीघ्रता करें और अपना टिकट बुक कराएं दोनों यात्रा के लिए, वृंदावन यात्रा और जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए। तो अभी एक हफ्ता हमें दे दिया है होटल वाले ने। तो जो जाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो कृपया अपनी होटल की अभी बुकिंग करा लें और 500 रुपये राधा माता जी को या गुरुदेव को भेज दें, जिससे वो होटल पे अपना कमरा बुक करा सके। और दूसरी बात, जैसे कि सेवा कही थी, जन्माष्टमी की सेवा, और जन्माष्टमी बहुत नजदीक है। और जैसे कल गुरुजी ने बताया भी था, दिखाया भी था शाम को, कि वहाँ टेंट लगने शुरू हो गए हैं, काम शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत खर्चा आने वाला है वहाँ पे। तो जो जो भक्त ने अपनी सेवा कही थी, कृपया करके वो शीघ्रता से गुरुजी को भेज दें, ताकि गुरुजी को अंदाजा हो जाए भाई कितना उन्होंने उनके पास है, आ गया है, और कितना आने वाला है, ताकि वो उसकी व्यवस्था कर सके। क्योंकि गुरुजी तो उन्हें मना नहीं कर सकते ना मैनेजमेंट को, भाई नहीं मैं नहीं कर सकता। तो गुरुजी को फिर जितने पैसे चाहिए होंगे वो बाहर जाना पड़ेगा उन्हें, तो वो तो हमारी सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया करके इस काम में, और आपको भी पता है ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और पुरुषोत्तम मास में जितना पैसा सेवा के लिए दिया जाए, उससे कई गुना ज्यादा फल मिलता है। फल का मतलब स्वीकृतियां मिलती हैं, आशीष मिलता है, फल भी मिलता है, पर हम तो फल की इच्छा नहीं करते ना। तो इसलिए कृपया करके जितने भी भक्त हैं, वो जो भी आप देना चाहें खुशी खुशी, तो वो गुरु जी को प्लीज भेज दें, ताकि गुरु जी को अंदाजा हो जाए कि कितने पैसे मेरे पास हैं। क्योंकि बाद में जो आपकी कलेक्शन होगी वो तो भेजेंगे ही आप, पर अपना जो आपका अपना है, अपना जो सेवा है अपने सब। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी, कृष्णा। दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। गुरु जी दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण। गुरु गुरु जी। जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सबको। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यपि स्वदात्मकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं साकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शरणानुते देवी नामारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है भागवत के सत्र में। तो मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम है, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ, मुझे क्षमा करें इसके लिए। तो जी, तो ट्रैवलिंग करने के लिए अभी मुझे हर संडे जाना होगा। ऐसे कुछ कलेक्शन करने के लिए कुछ पाछे भक्त है, तो अभी हम उनको मैंने कहा कि मुझे अभी 1 घंटा का समय चाहिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कहाँ पर थे, किसी को याद है? लास्ट टाइम कौन सा प्रसंग हमने डिस्कस किया था? विश्व रूप को गुरु जी उन्होंने वो विश्व रूप और बृहस्पति गुरु जी का बनाया था क्वेश्चन जी, चल रहा था। देवताओं ने जी विश्व रूप को गुरु बना लिया। जी जी, तो मुझे लगता है कि वहां से हम शुरू करते हैं कि जी। ओके, गुरु जी का बहुत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। ओके, तो दक्ष प्रजापति के 60 जो पुत्रियां थी, उनके बारे में हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा। और उससे नाना प्रकार के देवता, पक्षी, सर्प, जलचर, पशु, अप्सरा, राक्षस आदियों का जन्म हुआ। तो वहां पर एक किसी ने मुझे सवाल किया था कि दक्ष प्रजापति भी ही भगवान की सेवा कर रहे थे, और नारद मुनि ने इस तरह से दक्ष प्रजापतियों के पुत्रों को भगवान का ज्ञान देकर क्या भगवान की सेवा में विघ्न डाला उन्होंने, या फिर दक्ष प्रजापति के पुत्रों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रसंग में हमने कुछ कहा था, तो कौन मुझे इसके बारे में अ, उत्तर दे सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी जी, सुजाता माता जी। कृष्णा गुरु जी गुरु जी, आपने बोले थे कि वो नारद मुनि ये करके कर रहे थे कि जो सबसे बड़े उच्च काम है कि जीव को भगवान के साथ अपने धाम को ले जाना, भगवान के बारे में बताना, ये सबसे उच्च काम है। वो नारद मुनि ये कर रहे थे, वो ब्रह्मा जी के उन पुत्रों को भगवान के साथ मिला के संबंध में भगवान को ज्ञान देते, भगवान के साथ मिला देते हैं। तो ये कोई ये भी बड़े सेवा है। दक्ष प्रजापति जो बच्चों पैदा करते थे, उससे ये बड़े सेवा है। बस ये ब्रह्मा जी के वो संसार बढ़ाने के लिए कर रहे थे, वो संसार से मुक्ति देते थे, यही बताए थे आपने। हरे कृष्णा गुरु जी, बोलो तो क्या। धन्यवाद। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अलावा किसी का उत्तर है तो फिंगर को रेज कीजिए, जो अभी माता जी ने कहा। ओके, तो इन्होंने उत्तर दिया है कि तो आज हम देखेंगे छठे स्कंद का कि गुरु अपराध की गंभीरता। जी, तो इसको आप शीर्षक दीजिए। छठे स्कंद में कथा आती है। तो एक समय देवताओं द्वारा बृहस्पति का अनादर हो गया, और बृहस्पति ने देवताओं का त्याग कर दिया। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछने लगे कि बृहस्पति ने देवताओं का त्याग क्यों किया। ये सवाल पूछे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कि बृहस्पति ने देवताओं का त्याग क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया था। तो सुखदेव गोस्वामी इस प्रश्न का उत्तर अभी
परीक्षित महाराज को सुनाएंगे। भागवत में या भागवत गीता में हम या किसी भी शास्त्र में हम एक सवाल पूछता है और एक उत्तर देते हैं। जैसे गरुड़ पुराण में कौन सवाल पूछता है और कौन उत्तर देते हैं? कौन बताएगा मुझे? गरुड़ पुराण में जी गरुड़ जी सवाल पूछते हैं और विष्णु भगवान उत्तर देते हैं। जी है ना जी। तो हमारे सत्संग में भी क्या होता है, आप मुझे सवाल पूछते हैं और मैं आपको उत्तर देता हूँ, है ना। तो सेम फॉर्मेट है, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। तो अभी सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाने के लिए आगे बढ़े हैं। एक समय माइक चालू है। सुषमा गोराई, सुषमा माता जी। माइक को बंद कीजिए और ध्यान दीजिए। तो एक समय देवराज इंद्र एक सभा में मरुत, वसु, गंधर्व, अप्सरा आदि से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय उनके गुरुदेव आ गए। उनके गुरुदेव का नाम क्या था? हाँ, बृहस्पति जी, बृहस्पति जी आ गए, है ना। तो अभी मुझे बताइए कि आपके सामने आपके गुरु आए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए वहां पर? जी बताइए अशोक चावला प्रभु, कि इंद्र ने क्या करना चाहिए था वहां पर? जी गुरुजी, इंद्र को खड़ा होकर उनका आदर करना चाहिए था और उचित आसन देना चाहिए था। तो जी पर जी इंद्र ने ऐसा कुछ नहीं किया। ओके ओके। तो जी, तो यहाँ पर जैसा अशोक चावला प्रभु जी ने हमें बताया कि इंद्र ने ये किया कि वहां पर उनको सम्मान नहीं दिया और ना उनको उचित आसन दिया, ना उनकी तरफ देखा। तो बृहस्पति ने जब देखा कि इंद्र अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए और उनका स्वागत भी नहीं किया, तो बृहस्पति को पता चला। जी, क्या पता चला बृहस्पति को? बताइए विशाल घावे, तो क्या पता चला बृहस्पति को जब ऐसी सिचुएशन देखा? तो हरे कृष्ण गुरुजी, मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ कि ये लोग पूरे एंटरटेन में रमे हुए हैं और मैं यहाँ पर आया हूँ और इन्होंने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया है। ये उन्होंने गुरु के प्रति अपराध किया था। ओके ओके। रंजना माता जी, कि क्या लगा होगा बृहस्पति ने, क्या सोचा ऐसे सिचुएशन में? हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मैं बृहस्पति गुरुजी ने भी ये सोचा होगा कि इंद्रदेव ने हमारा अपमान किया है, क्योंकि वो तो अभी इंद्र कृत्य में लिप्त थे, अप्सराओं के इससे घिरे हुए थे। तो उनको भी वही लगा कि ये बहुत गलत कर रहे हैं इंद्रदेव। तो मुझे मतलब उनको हमारा मान सम्मान करना चाहिए था, स्वागत करना चाहिए था और हमारे हमको सिंहासन देना चाहिए था, ऊंचा सिंहासन। तो ये मतलब अपराध कर रहे थे बहुत बड़ा अपने गुरु के प्रति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रीना माता जी, हरे कृष्णा भगवान गुरुदेव से क्या लगा होगा बृहस्पति को? बृहस्पति आत्मज्ञानी थे, उनको ये समझ में आया कि इन लोगों ने जो है कि चीपली ले लिया, क्योंकि गुरुदेव जो है कि रोज आते हैं, तो उन्होंने जो है कि उठ के सम्मान नहीं किया, वो अहंकार में आ गया है इंद्र। हाँ ऐसा ओके जी जी। तो अभी ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, इसी शब्दों को मैं ढूंढ रहा था कि बृहस्पति ने जान गए कि इंद्र को अपने ऐश्वर्य का अभिमान हो गया है ना, अभिमान, अहंकार। तो व्यक्ति अभिमानी कभी होता है जब उसके पास बहुत ऐश्वर्य आता है, या फिर उसके पास बहुत पैसा आता है, या फिर लोग उसको बहुत सम्मान देते हैं।
तो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, उनको भगवान विष्णु ये सब चीजें नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं सब जगह पर रह सकता हूँ, लेकिन जहां पर अभिमान है वहां मैं नहीं रह सकता हूँ। तो इसलिए हमारे बड़े बड़े आचार्य है ना, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसारे। उसके अगले लाइन में कहते हैं वो कि पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसमा पतित प्रभु ना पाई बेयार। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि आप पतित पावन है और मैं सबसे पतित हूँ। तो ये हमारे गौड़ियम परंपरा के आचार्यों की देन है। और अगर अगर कोई मुझे पूछेगा कि आप इस्कॉन में ज्वाइन क्यों हुए, तो मैं हमेशा यही उत्तर दूंगा कि मैं आचार्य की जीवनी से इतना प्रभावित हुआ कि ऐसे भी व्यक्ति कोई हो सकता है जो अपने आप को इतना तुच्छ समझे कि वह अपने गुरु की इस तरह से सेवा करे, या फिर बड़े जमींदार है नरोत्तम दास ठाकुर, इकलौते पुत्र होकर भी मैं कभी ऐसे कल्पना ही नहीं कर सकता था, क्योंकि आज तक हमें ऐसा ही पढ़ाया है कि जिनके पास पैसा है उसके पास हमेशा अभिमान ही रहता है। लेकिन आचार्यों का जब जीवनी को हमने जब पढ़ा तो इनके पास तो सब कुछ था, फिर भी ये इतना अपने आप को पति समझते थे। तो फिर मुझे लगा कि ये सही मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर एक विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और हम सभी जितने भी भक्तगण हैं इसी विनम्रता के कारण ही हम खींचे चले आ रहे हैं, है क्या नहीं? कितने लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए कि आप सभी लोग आचार्यों की, जो हमने है ना कई आचार्यों के बारे में बताया है, तो इतनी विनम्रता, बाप रे बाप, कैसे हो सकता है ये? जी, काफी है ना, आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। जी, धन्यवाद। तो जब बृहस्पति जान गए कि इंद्र को अपना ऐश्वर्य पे ऊपर अभिमान हुआ है, तो उन्हें सुधारने के उद्देश्य से बृहस्पति ने क्या किया, चुपचाप पतले गले से निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। और बैटरी पे नहीं, तो इस तरीके से जब इंद्र को तो पता ही नहीं चला कि बृहस्पति कब चले गए, लेकिन जब नाच गाना खत्म हुआ और सब लोग अपने अपने है ना घर पे जाने लगे, तो अचानक इंद्र को आभास हुआ कि उन्होंने अपने गुरु का अनादर किया है, और वे अन्य देवताओं की उपस्थिति में ही स्वयं को धिक्कारने लगे कि ये मैंने क्या किया। लेकिन बहुत देर हो गई थी, तो वे गुरु के चरणों में नमन करके क्षमा याचना करना चाहते थे। तो इसके लिए उन्होंने बृहस्पति को ढूंढना शुरू किया। सारे देवताओं को कहा कि चलो हम अपने गुरु को ढूंढते हैं। लेकिन उनको गुरु मिले क्या? उनको नहीं मिले। सब जगह ढूंढा, लेकिन बृहस्पति नहीं मिले, है ना, तो अचानक गायब हो गए। तो बृहस्पति अपनी योग शक्ति के द्वारा अदृश्य हो गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। कथा तो हम सबको ये पता भी होगी शायद, लेकिन मुझे शिक्षा क्या इसमें लेनी चाहिए? तो
श्रील प्रभुपाद इसमें ये शिक्षा देते हैं हमें कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रियाएं हमारी परिपक्वता को दर्शाती है, क्योंकि इंद्र की परिस्थिति कुछ अलग ही थी और इस परिस्थितियों में उसने प्रतिक्रिया गलत दिया और इससे परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी कहते हैं उसको। और अगर मैं आपको बताऊं कि भक्ति में 10 से 12 साल अभ्यास करने के पश्चात ये मैच्योरिटी आती है कि कहाँ पर मुझे कैसे व्यवहार करना चाहिए था। एक तो कभी कभी व्यक्ति फाइनेटिक हो जाता है। फाइनेटिक मतलब फाइनेटिक मतलब एक तरीके से बस कृष्ण ही महान है और मतलब कृष्ण, बस मुझे कृष्ण भक्ति करनी है, इसके लिए मैं इस संसार में जॉब नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस मारे लेके बैठ जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, है ना। तो एकदम कट्टरवादी हो जाते हैं, है ना। और दूसरा होता है दूसरा एक्सट्रीम होता है कि आ, कि कभी भी उठो, कभी भी माला करो, कभी भी उपवास करो, कभी भी एकादशी करो, कुछ नियम नहीं है। और अगर आप उनको पूछेंगे तो बोलेंगे कि हम कृष्ण भक्त हैं। तो ये दोनों चीजें भक्ति में बहुत बाधक होती है। तो हमें कट्टर होना है, लेकिन अपने आप की भक्ति में होना है, लेकिन हम दूसरों के इमोशन का भी हम आदर करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन मैं वापस बता रहा हूँ, ये मैच्योरिटी आने के लिए 10 साल लगते मिनिमम। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी हम एक नए क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो मिथ्या अभिमान हमारे समस्त ज्ञान को ढककर उन परिस्थितियों में अच्छा व्यवहार करने की हमारी क्षमता को कुंठित कर सकता है। इंद्र की दयनीय स्थिति को जानकर असुरों ने क्या किया, फिर अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देश के अनुसार देवताओं पर आक्रमण कर दिया। तो देखिए, असुरों के भी गुरु थे। अभी यहाँ पर एक बात हमको समझ में आनी चाहिए कि असुर लोग भी अपना मन से करते थे क्या? बताइए। असुर लोग भी अपने मन से नहीं कर रहे हैं। तो हम सोच सकते हो कि कलयुग के जो लोग हैं ये असुर से भी नीचे की कैटेगरी में आएंगे। क्या लगता है आपको, है कि नहीं? हाँ, कलयुग में जी। जितने भी लोग, एटलीस्ट असुर लोग, उन्होंने गुरु बनाए थे, है ना। उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे शुक्राचार्य शुक्राचार्य। जी। शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य उनके गुरु थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। लेकिन असुरों ने शुक्राचार्य का कभी अनादर नहीं किया। तो शुक्राचार्य के मार्गदर्शन पर देवताओं पर आक्रमण किया और देवता लोग फिर बहुत दुखी हुए। उनको भी मार्गदर्शन चाहिए अभी। तो फिर वो किनके पास चले गए? ब्रह्मा जी के पास। नहीं, ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा और बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम्हारे गुरु तुम्हारी सभा में आए और तुम लोगों ने उनको ना आदर दिया, ना उनको प्रणाम किया। इतना बड़ा अपराध हुआ है, पता है आप लोगों के जीवन में? खूब डांटा ब्रह्मा जी ने और इतना डांटते हुए कहा, तुम लोग भौतिक ऐश्वर्य के पीछे पागल हो गए हो कि तुमने अपने गुरु का सत्कार भी नहीं किया। अभी इस दुर्व्यवहार के कारण तुमको इनकी सजा जरूर मिलेगी। तो इस तरीके से तुम दुर्बल असुरों के द्वारा परास्त हो जाओगे। तो उन्हें अपने गुरु की पूजा द्वारा यह शक्ति प्राप्त हुई थी। तो असुरों को कहाँ हुई थी ये शक्ति प्राप्त? उनके गुरु से हुई थी, है ना। तो भले ही वो असुर थे, लेकिन भगवान क्या देखते हैं कि ये उनके गुरु का पालन कर रहा है ना। तो इस तरीके से उन्हें अपने गुरु की पूजा द्वारा यह शक्ति प्राप्त हुई थी। अब तुम क्या करो फिर अभी? तो ब्रह्मा जी को पूछने लगे, लेकिन अभी हम क्या करें?
ब्रह्मा जी कुछ तो बोलिए, आप भी हमें डांट रहे हैं, हमारे गुरु भी हमको नहीं मिल रहे हैं, करे तो क्या करे, कुछ तो बताइए हमें। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है सुनो, अभी मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसमें से रास्ता निकालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अब तुम त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु स्वीकार करो। किसके पुत्र थे वो? त्वष्टा। ये त्वष्टा कौन थे? 12 आदित्यों में से एक थे। याद है मैंने कल बताया था आपको त्वष्टा के बारे में, या भूल गए? भूल गए? सबको पता है कल कल दोपहर में कौन सी सब्जी खाई थी आपने? दोपहर में सब्जी खाई थी क्या नहीं, या उपवास था? उपवास अरे तीसरा गुरु जी कल तो पास था। उपवास। गुरु जी त्वष्टा वही ना जिनकी पुत्री असुर पुत्री रचना से हुआ था उनका विवाह, त्वष्टा वही त्वष्टा ना। जी, त्वष्टा का, हाँ, त्वष्टा की पुत्री, त्वष्टा का विवाह असुरों की पुत्री रचना से हुआ था, बराबर है जी। और रचना के पुत्र थे विश्वरूप। त्वष्टा के पुत्र का नाम था विश्वरूप। तो विश्वरूप को अपना गुरु स्वीकार किए, और जैसे गुरु को स्वीकार किए तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे, किंतु ध्यान रहे उनके मन में असुरों के लिए थोड़ा स्थान है, तुम्हें बस इसे सहन करना होगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला था। अभी यहाँ पर हमको सीख क्या मिलती है? तो शिक्षा लिखिए, गुरु का अनादर करना सर्वोच्च अपराध है, और गुरु की अप्रसन्नता शिष्यों के जीवन में सर्वोच्च दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। गुरु का अनादर सर्वोच्च अपराध है, और गुरु की अप्रसन्नता शिष्यों के जीवन में सर्वोच्च दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी को कहा, दंडवत प्रणाम ब्रह्मा जी, हम अभी चलते हैं, आपके आज्ञा के अनुसार अभी हम कहाँ जाएंगे? विश्वरूप के पास। तो सारे देवगण कहाँ गए? विश्वरूप के पास, और कहा कि आप हमें नहीं, हम आपको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो विश्वरूप ने कहा ठीक है। किसने कहा आपको मुझे गुरु बनाने के लिए? तो देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी ने हमें परामर्श किया। तो इस तरीके से इंद्रदेव को उन्होंने नारायण कवच सिखाया। नारायण कवच एक स्तुति है जो भगवान के विभिन्न रूप मत्स्य, वामन, नरसिंह इत्यादि से रक्षा का आह्वान करती है। तो इस तरीके से नारायण कवच सिखाया विश्वरूप ने। और एक समय इंद्र ने देखा कि विश्वरूप ने क्या किया, यज्ञ में चुपके चुपके असुरों के नाम से भी आहुति दे रहे थे। ये किसने देखा? इंद्र ने। सबको समझ में आ रहा है क्या, या भटक रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना? इसलिए मैं समझ आ रहा नहीं गुरु जी समझ में आ रहा है गुरु। जी जी। तो इंद्र ने क्या देखा फिर? उनके गुरु कौन थे? अभी इंद्र के गुरु विश्वरूप। ब्रह्मा जी ने उनको क्या कहा था? विश्वरूप के हृदय में असुरों के लिए थोड़ी जगह है ना? तो विश्वरूप ने क्या किया, यज्ञ में चुपके चुपके असुरों के नाम से भी आहुति दे रहे थे, क्योंकि उनकी माता कौन थी? असुर थी। याद है ना कि त्वष्टा ने असुरों की पुत्री रचना से शादी की थी। तो इसके लिए उनके पुत्र थे विश्वरूप। तो विश्वरूप की माता के जितने भी परिवार वाले हैं, ये कौन रहेंगे? असुर रहेंगे, है ना? तो इस तरीके से
यह देखा तो इंद्रदेव भयभीत हो गए और इंद्र को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि इंद्र ने क्या किया, अपनी तलवार उठा ली और विश्वरूप के 3 सर थे, तीनों सर काट दिए। बाप रे बाप, देखो अभी क्या हो गया। हाँ, अभी ऐसा करना चाहिए था क्या? इंद्र ने तो देखो तीनों भी, वो जो एक गुरु तो चला गया है छोड़ के, और दूसरा गुरु बनाए थे उनको तो सिर ही काट दिया। बाप रे। तो इस अपराध के कारण इंद्र ने स्वेच्छा से पूरे 1 वर्ष कष्ट स्वीकार किए। बाद में उन्होंने अपने पाप फल, पता है ना, ये मैंने आपको रामायण में बताया था शायद, कि जब आपने ये मैं पहले रामायण, बताया था। जी, है ना, कि इंद्र को पाप लगा था। जी, कौन बताएगा मुझे कि वह पाप उन्होंने कहाँ कहाँ छोड़ा था? जी, फिंगर को रेज कीजिए। इम्पोर्टेंट है कि जब अपराध लग गया था ना, तो उन्होंने वो ये कहाँ छोड़ा था। जी। ओके जी, बताइए वृषाली माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे जितना याद है मैं उतना बताऊंगी। उन्होंने वो पाप का भाग है, एक तो भूमि को दिया था और दूसरा नदी को दिया था और तीसरा स्त्री के पास दिया था और चौथा पेड़ों पेड़ों को एक दिया था। इतना मुझे याद है गुरु जी। क्षमा करें। जी 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 जी, अच्छा मेमोरी है वृषाली माता जी। तो पहला है, उन्होंने पाप फल धरती पर दिया था, जिससे धरती में क्या हुआ, रेगिस्तान, है ना, मरुभूमि। दूसरा उन्होंने दिया था नदी या जल पे, जिससे क्या हुआ, नदी में क्या उत्पन्न हुआ, बुलबुले। झाग उत्पन्न बुलबुल हुआ, बोले। झाग, बुलबुले। और वृक्षों को दिया तीसरा, उससे क्या हुआ, गोंद उसे निकलता है। काटने पर रस आने लगा उसमें से। और तथा स्त्रियों को दे दिया, ये बताया क्या, स्त्रियों को दिया। तो इसके लिए स्त्रियों को वह मासिक धर्म को जाना पड़ता है महीने में। तो ये सब चीजें हैं, अ, इंद्र ने इनको दे दिया और बदले में उन्हें कुछ वरदान दे दिए। लेकिन अभी हुआ क्या, पुत्र की मृत्यु पर विश्वरूप के पिता कौन थे, त्वष्टा, उनको बहुत गुस्सा आया, मेरे पुत्र को मार दिया इंद्र ने। तो उन्होंने एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ शुरू किया जो इंद्र का वध कर सके, है ना। ऐसा किसने यज्ञ किया था, देखता हूं मैं आपकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, जिसको बदला लेने के लिए हम्म, एक यज्ञ किया जो उसके शत्रु को मार सके। बृहस्पतिराज। ये फिंगर, हाँ बृहस्पतिराज। हाँ गुरुजी हाँ, फिंगर को रेत कीजिए आप, ऐसे एकदम जैसे बोर्ड का पेपर कैसा फूटता है, वैसा फोड़िए मत, है ना। जी, ओके। जी बताइए, जस्मिता पत्रे। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, द्रुपद राजा ने किया था और हमारे द्रोणाचार्य से उनसे बदला लेने के लिए जी, एक पुत्र और एक पुत्र की प्राप्ति की थी जो उनका वध कर पाए। ओके जी, वेरी गुड, धन्यवाद। देवताओं ने फिर यज्ञ उन्होंने शुरू किया, किंतु मंत्रों के अनुचित उच्चारण के फलस्वरूप उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो इंद्र द्वारा मारा जाएगा। समझ में आया क्या, मंत्रों के अनुचित उच्चारण से। हम्म, तो ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो इंद्र के हाथों द्वारा मारा जाएगा। एक्चुअली उनको पुत्र कैसा चाहिए था, जो इंद्र को मारे। समझ में आ रहा है ना, यज्ञ क्यों किया था उन्होंने, ताकि
इंद्र को मारे, लेकिन उल्टा मंत्र हो गया। तो इसके लिए उस मंत्र का परिणाम क्या हुआ कि इंद्र द्वारा मारा जाएगा। तो इस तरीके से उस यथाग्नि से एक भीमकाय भयावह असुर प्रकट हुआ। उसे देखते ही सभी लोग भयभीत होकर चारों दिशाओं में भागने लगे। क्या उनका नाम था? उनका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर वृत्रासुर। ऐसे ही देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्रों से वृत्रासुर पर आक्रमण कर दिया, किंतु वृत्रासुर उनके सभी अस्त्र शस्त्र निगल गए, खाने लगे। निराश होकर सारे देवगण भगवान विष्णु के प्रार्थना करने लगे। हम उन भगवान का आश्रय लेते हैं जिनसे स्वयं काल भी भयभीत रहता है। तो इस तरीके से हे कृपया विष्णु भगवान हमें दर्शन दे और उत्तरासुर से हमारी रक्षा करे। तो भगवान विष्णु देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए और देवताओं ने पुनः प्रार्थना की कि हे भगवान, आपके वास्तविक स्थिति को समझना अत्यंत कठिन है। तो आप असुरों को दंड देने के लिए नाना प्रकार के रूपों में अवतरित होते हैं। यदि आप वृत्रासुर का वध करने के इच्छुक है तो कृपया अवतरित होइए। लेकिन भगवान बोले, मैं वृत्रासुर मारने के लिए मैं अवतरित क्यों हूं, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूं। सुनिए, आप किनके पास जाइए? आप तुरंत महर्षि दधीचि के पास जाइए। और उनका शरीर है, ये किससे बना हुआ है? ज्ञान, सिद्धि तथा तपस्याओं के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन चुका है। तो अगर हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाना है तो कौन सी 3 चीजें चाहिए? पहला है ज्ञान, नॉलेज। दूसरा है सिद्धि। सिद्धि का अर्थ ये नहीं है अष्ट सिद्धि। सिद्धि का अर्थ है कि भक्ति को ही जीवन का लक्ष्य मानना। और तीसरा है तपस्या। और कहो कि आपको मेरा शरीर चाहिए, तो दधीचि ने ही त्वष्टा को नारायण कवच दिया था। त्वष्टा ने इसे विश्वरूप को दिया और इंद्र को यह विश्वरूप से प्राप्त हुआ। विश्वकर्मा दधीचि की अस्थियों से एक वज्र का निर्माण करेंगे, इससे वृत्रासुर का वध होगा। इस तरीके से विष्णु भगवान अदृश्य हो गए। विश्वकर्मा सारे देवता दधीचि मुनि के पास गए और कहा कि हमें आपका शरीर चाहिए, आप मर जाइए। देखिए, तो दधीचि ने कहा कि मैं मर जाऊं? ठीक है, मेरे जिंदा रहने से, अगर मेरे मर जाने से आपको संतुष्टि होती है तो मैं मर जाऊंगा। अगर आपको कोई ऐसा कहे कि आप मर जाइए, आपके शरीर के हड्डी से मुझे कुछ बनाना है, आप कृपया करके मर जाइए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे तेरा सत्यानाश हो। हाँ, तू मेरा शरीर मांग रहा है, मेरा शरीर? हाँ, अरे तू मुझे मार के मजा करेगा क्या? तो ऐसा हम उनको सवाल करेंगे, बराबर के नहीं? कलयुग में तो यही डायलॉग रहेगा, फेस टू फेस। लेकिन दधीचि मुनि देखिए बोलते हैं कि मेरा आपको हड्डी चाहिए, ले लीजिए, मेरा शरीर तो दूसरों के लिए बना है। इस तरह से वह तुरंत अपना शरीर छोड़ देते हैं और फिर वो शरीर विश्वकर्मा आता है, वो सारी हड्डियां निकालते हैं और उन हड्डियों से क्या बनाते हैं? एक वज्र का निर्माण करते हैं, जिससे वृत्रासुर का वध हो। तो दधीचि एक भक्त थे और वे कभी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। तो इस तरीके से भगवान ये सब बोल के चले गए थे और अस्थियों से वज्र निर्माण हेतु उनका शरीर मांगा। तो दधीचि ने कहा कि ठीक है, मैं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस व्यक्ति में पीड़ित मानवता के लिए करुणा नहीं है। किसी का माइक चालू हो गया, देखिए वापस। हाँ, जिस व्यक्ति में पीड़ित मानवता के लिए करुणा नहीं है और जो धर्म के उच्च उद्देश्य हेतु अपने मर्त्य शरीर की बलि नहीं देता, वो अत्यंत दयनीय है। तो अगर कोई आपके पास आता है कि प्रभु जी, माता जी, मुझे आपका शरीर चाहिए,
आप देंगे क्या मुझे? तो आप क्या बोलेंगे? नहीं। जी, उत्तर एकदम फटाक से आ गया, नहीं। क्योंकि हमें अपना शरीर के प्रति बहुत लगाव है, और हम उनको ये कह सकते हैं कि मुझे मेरी अभी भक्ति करनी है, मेरी भक्ति अभी तक पूरी नहीं हुई है ना? लेकिन स्वर्ग में ये शरीर मांगते हैं। तो दधीची ने भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया। समाधि में लीन होकर उन्हें आभास ही नहीं हुआ कि कब उनकी आत्मा उनके शरीर से चली गई है। यह शरीर, इसमें सीख क्या हमको मिलती है? लिखिए, यह शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होकर रहेगा। इसमें किसी को डाउट है क्या कि यह शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होकर रहेगा, है ना? तो जो लोग सौभाग्यशाली है, जिन्हें उच्च उद्देश्य हेतु अपने शरीरों को निस्वार्थ सेवा में न्यौछावर करने का अवसर मिलता है, तो भाग्यशाली होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि शिला प्रभुपाद के एक वरिष्ठ शिष्य थी माता जी, जिनका नाम था लादिनी माता जी। मैंने स्टोरी बताई थी आपको, जो पुराने लोग थे उनको पता होगा, है ना? जी। पहले बताए तो थे। जी जी, तो लादिनी माता जी है, उनको अफ्रीका भेजा गया था ताकि वह अफ्रीका में रहने वाले भक्तों की सेवा कर सके। तो 1990 की बात है ये, 1990 की इंदिरा एकादशी की। हाँ, उसके पहले तो अचानक अफ्रीका में वॉर शुरू हो गया आतंकवादियों का। तो वहां पर ऐसा घोषणा की गई थी कि अफ्रीका में जितने भी अमेरिकन लोग हैं या अन्य देशों के लोग हैं, वो तुरंत इस देश को खाली कर दीजिए। तो उन्होंने शिला प्रभुपाद के जो शिष्य है वरिष्ठ, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, जिनके कहने से परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने अनोखा सफर किताब लिखी, तो उनको उन्होंने फोन किया और कहा कि इस तरह से घोषणा हुई है, मैं क्या करूं? तो वहां से जवाब आया कि आप अफ्रीका में ही रहिए, है ना, वहां पर आपकी ज्यादा सेवा की आवश्यकता है। तो इस तरह से वो वहां पर रहने लगी। मंदिर में ज्यादा भक्त नहीं थे, 10-15 ही भक्त थे, और वहां पर विग्रह थे। और ये जो जॉनसन करके एक आतंकवादी था, वह किसी को भी मार देता था गोलियों से, बंदूक से। तो सभी जगह पर राइफल की आवाज उनको सुनाई देती थी। तो ये लादिनी माता जी ने एक प्रपोजल रखा आतंकवादियों के सामने कि आप क्यों नहीं कुछ डोनेशन हमें दाल चावल के रूप में दे, ताकि हम भगवान को प्रसाद भोग लगाकर प्रसाद के रूप में अफ्रीकन के सारे लोगों को वितरित करें। तो इस तरह से सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक मंदिर के किसी भक्त ने जॉनसन को पत्र लिखा कि तुम ये सब क्रूर कर्म बंद करो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। तो जॉनसन को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि हम जितने भी इस्कॉन मंदिर के जितने भी निवासी हैं, हम सबको मार देंगे। तो किसी वेल विशर ने मंदिर में आकर ये कहा कि जॉनसन आप सबको मारने वाला है। तो उस समय कुछ कुछ भक्तों ने सोचा कि मैं छिप जाऊंगा करके। तो इंदिरा एकादशी थी 1990 की। उस समय आ, एकदम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मंगल आरती चली रही थी, तब इनके गाड़ी आ गई, और गाड़ी में बाहर से आवाज आ गया कि जितने भी लोग हैं सब बाहर आ जाइए, ऐसा जॉनसन का आदेश है। जॉनसन का नाम सुनकर ही एक भक्त है पीछे जो नारियल का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गया, और एक भक्त थे वो वैशासन के नीचे छिप गए। और तो ऐसे 2 भक्त है, ये छिपने में सफल रहे। लेकिन बाद में वो जो जॉनसन है ना, बंदूक लेके अंदर आ गया, और 6 भक्त थे अफ्रीकन भक्त, और 2 लेडीज थी।
जिसमें से एक लादिनी माता जी थी। तो लादिनी माता जी ने डिसाइड किया था कि वो वहां पर रहेगी और सेवा करेगी भक्तों की, क्योंकि वो वहां पर एक ही सीनियर भक्त थी। तो इस तरह से उनको एक पुल के ऊपर खड़ा किया गया और सारे जितने भी 6 भक्त हैं जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे जोर से चिल्ला रहे थे। उनको पता था कि अभी तो हम मरने वाले हैं। तो उनको एकदम पुल के यहाँ पर उनको है ना खड़ा किया पिछवाड़े पीछे की तरफ, और लादिनी माता जी और एक अन्य लेडीज थी, उनको कहा कि हम लेडीज को नहीं मारेंगे, तो आप दोनों साइड में हो जाओ। लेकिन लादिनी माता जी सोचने लगी कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मेरे सामने भक्तों की हत्या होगी और मैं खड़ी देखती रहूंगी, ये मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए वह दौड़ दौड़ कर उस जॉनसन के पास गई और उसके राइफल का जो निशाना होता है ना, उस राइफल को वो रोक रोक कर कहने लगी कि आप भक्तों के ऊपर वार नहीं कर सकते, आप भक्तों के ऊपर वार नहीं कर सकते, आप उनको मार नहीं सकते, मैं ये अपराध नहीं देख सकती। तो जॉनसन तो बहुत निर्दयी था, उसने बंदूक का वो ट्रिगर दबाया। तुरंत लादिनी माता जी एक वहां पर एक छोटा सा ये झरिया था, वहां पर वो गिर गई पुल के नीचे, है ना। और उसके बाद इन 6 को भी शूट आउट कर दिया। तो इस तरह से वो चला गया। तो उसके बाद जो व्यक्ति नारियल के पेड़ पर चढ़ा था, है ना, उसने ये सब देख लिया। वो नीचे आ गए और वहां पर देखा तो मदर लादिनी माता जी है, वह सफेद साड़ी पर वहां पर खून से गिरी हुई उनको दिखाई दी। उन्होंने शरीर छोड़े थे और बगल में ही 6 लाशें उनको मिली। तो मैं स्टोरी इसलिए अभी बताया क्योंकि यहाँ पर है ना कि यह शरीर आज तो नहीं तो कल तो मरने ही वाला है, नष्ट होने वाला है। तो लादिनी माता जी ने सोचा कि मैं कैसे वैष्णव अपराध को देखते हुए मर सकती हूँ, मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने खुद को ही मर जाना उन्होंने स्वीकार किया। और इसके लिए जब कई भक्तों ने सवाल पूछे उस पे, क्यों नहीं कृष्ण ने वहां पर इनकी रक्षा की, जी, तो यही सवाल मैं अभी आपको पूछने जा रहा हूँ। कृष्ण ने वहां पर लादिनी माता जी जिन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित किया था, क्यों नहीं कृष्ण ने उनकी रक्षा की, और जो 6 भक्त थे क्यों नहीं उनकी रक्षा हो गई। फिंगर को रेज कीजिए, क्या आप सोच रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये हमारे लिए भी एक सोचने जैसी बात है। जी ओके, इतने लोग हैं, फिंगर को रेज कीजिए अभी। कौन इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेगा? जी मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो मुझे कहानी को सुन के ऐसा लगा कि एक तो मुझे लगा कि वो उनका आखिरी टाइम था भगवत धाम जाने का, उनकी भक्ति पूरी हो चुकी थी। दूसरा मुझे लगा कि जो जिस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ा, वो उनके अंतिम समय में भी भगवान ने उनका टेस्ट ही लिया कि वो कितना मतलब भक्तों के प्रति समर्पण है और भगवान के प्रति समर्पण है, कि वो भक्तों का अपराध नहीं देख सकते। तो मुझे इतना ही समझ आया कि भगवत धाम जाना तो निश्चित था, लेकिन भगवान ने अंत समय में भी उनकी परीक्षा ली। तो ये गुरुजी मुझे समझ आया, कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दो। ओके, नेक्स्ट। धन्यवाद। ममता पाल, शॉर्ट में बताइए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा भी वही था कि उनका ऐसे मुझे लग रहा है कि माता जी का भी समय हो गया था उनके घर जाने के, भगवत धाम जाने के लिए। तो कृष्ण की इच्छा से उन्होंने उनका ऐसा हुआ है। मुझे भी, मेरा भी वही लगता है गुरुजी। दंडवत प्रणाम। ओके जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जो हम लोग इस दुखालय में रह रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी सजा है। वो इस दुखालय से इतने अच्छे तरीके से निकल दिया वैष्णव सेवा करते हुए। तो जो ये जीवन मृत्यु हमारे लिए जो इतनी बड़ी चीज है, वो शायद भगवान के लिए नहीं है। ये जैसे दरीची का उन्होंने मांगे, तो
इसी तरह से एक भक्त का सिर्फ जीवन रक्षा करना भगवान का मेन नहीं होता है, आगे उनके धाम में जाना, उनकी सेवा लेना शायद भगवान का ये भी होता है। गुरु जी को गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। तो इसके अलावा किसी का उत्तर है जो अभी तक इन्होंने बताया, तो फिंगर को रेस कीजिए या फिर रिपीट ना कीजिए, क्योंकि मैं एक उत्तर सुनना चाह रहा हूँ जो अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आखिरी एक ही व्यक्ति को पूछूंगा। जी रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, भगवान की इच्छा गुरु जी, जो भक्त है ना उनके थ्रू ही भगवान औरों की रक्षा के लिए उम्मीद रख सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा। ओके जी, नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा। राम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान, हम सभी आपकी कृपा से जो है कि ये जान पाए हैं कि आत्मा शाश्वत है, तो वहां पे उनका अंत समय मतलब उसी प्रकार जो है लिखा गया था, जिसको कि भगवान दयालु हैं तो उन्होंने उसको कम करके ही उनको दिया होगा और भगवत धाम जो है कि ले गए होंगे। गुरुदेव शायद कुछ इसमें छूट रहा है, क्षमा करिएगा। जी जी, तो इसका देखिए, इसका मैंने वापस आपको बताया था, जब परीक्षित महाराज को जब शाप दिया गया था उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा तो, कि भगवान कभी कभी हमारे शरीर की रक्षा करेंगे भी, या फिर कभी कभी हमारे शरीर की रक्षा नहीं भी करेंगे, है ना। लेकिन भगवान एक चीज की हमको गारंटी जरूर देते हैं, वो किसकी, कि मृत्यु के समय में हमारी चेतना की रक्षा कृष्ण अवश्य करेंगे। और आप देख रहे हो कि लादिनी माता जी के केस में कि भगवान ने उनकी चेतना की रक्षा किया, इसके लिए ऐसा मृत्यु किसी को नहीं आता है कि भक्तों की रक्षा करते हुए मरना, है ना। ऐसा ग्लोरियस डेथ थी वो माता जी की, है ना। अगर वो बूढ़ी होकर मरती थी, 90 साल की बूढ़ी होकर, तो क्या उनको कोई पूछता था, बताइए। अगर वो पूरा 95 साल जीकर, नहीं, है ना। तो इसके लिए आपको याद होगा, मैं कोरोना में इनका पूरा ऑटोबायोग्राफी पढ़ा था लादिनी माता जी का, तो मैं प्रभावित हुआ ये माता जी से। मैंने कहा कि क्या औरत है ये, एक दूसरे देश से एक पराये देश में जा रही है, वहां पर इतना आतंकवाद चल रहा है, फिर भी वहां पर रहकर भक्ति करना चाहती है, भक्तों की सेवा करना चाहती है। इतना ही नहीं, करते करते अपना शरीर का प्राण देना, बाप रे बाप। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ ये माता जी से, इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनके बहुत सर्च किया उनको गूगल में, तो मुझे उनका फोटो मिला लादिनी माता जी का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ। और मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उन फोटो का कलर लैमिनेशन किया और हमेशा अपने सामने रखता था मैं। मुझे इतना इंस्पायर किया वो स्टोरी। तो एक दिन हम ये स्टोरी आपको पूरा बताएंगे, किस तरह से। किताब है वो, सुंदर किताब है वो, जो यमुना माता जी ने लिखी थी, द सर्वेंट वेस्ट। ओके जी। तो अचानक मुझे याद आया, तो हमने सोचा कि भक्तों को याद करके हमारा शुद्धिकरण होता है ना, तो इसके लिए आज हम लादिनी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी आपकी तरह हमें भी भक्ति में कुछ तो ऐसा मिले कि हम इसी तरह से अंतिम समय में, है ना, भक्तों की सेवा को ही ज्यादा महत्व देकर अपने शरीर को छोड़े। तो ये ददीची मुनि का पास टाइम से, चलो भगवान की इच्छा थी कि हम लादिनी माता जी को याद करें। बहुत सुंदर पर्सनैलिटी है वो। अगर मैं उनकी पूरी स्टोरी बताऊं तो आप हिल जाओगे कि उनका शादी होने को हुआ था, वो शादी होके आई थी न्यू वृंदावन में, लेकिन उनके पति ने उनको छोड़ दिया। पति तो चले गए, लेकिन वो वहीं पर रही। रोज रात को 2 बजे जगती थी वो, और उनको भाव स्तर से भी ऊपर की स्तर पे थी वो। और इतनी ठंड में वह, है ना, लकड़ियों को काटती थी कुल्हाड़ी से, उससे फिर वो भगवान के लिए भोग बनाती थी सुबह 3 बजे, है ना। और क्या वो और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज दूसरे मंदिर के पुजारी थे, और ये माता जी दूसरी मंदिर की पुजारियन थी। उसी एरिया में 2 मंदिर थे। तो महाराज जी हमेशा इनको मिलते थे, लादिनी माता जी को, और हमेशा इनसे इंस्पायर होते थे। तो लादिनी माता जी थोड़ा, तो
परम पूज्य राधानाथ महाराज भी काफी, उनके आंखों से काफी आंसू आए। कह रहे थे कि एक बहुत अच्छे मित्र चले गए, है ना। एक जब वैष्णव चला जाता है तो उनको रोना चाहिए कि अभी वो हमें वापस कभी दिखाई नहीं देगा, है ना, इस तरीके से। तो ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक दिन में उनका आपको पूरा ऑटोबायोग्राफी जरूर सुनाऊंगा मैं, है ना, क्योंकि सबसे टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का कोरोना में, जब मैंने ये केवल मैंने सुना था ऑटोबायोग्राफी, इंग्लिश में है वो, तो ऐसा वो बोलते हैं, है ना। और कल रात को सोते सोते मैंने वो लास्ट चैप्टर का सुना था, तो वापस वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और आज मैं आपको कह ही रहा था तो मुझे अचानक उनकी याद आई, तो मैंने आपके सामने उनके बारे में बताया। तो जी, तो स्वार्थ रहित व्यक्ति परोपकार के लिए अपनी संपत्ति तथा अपने जीवन को भी आहुति दे देते। दो चीजें बताई है, संपत्ति और अपने जीवन। इस त्याग द्वारा वे भगवान को प्रसन्न करते हैं और स्वयं भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो अभी हम अगले एपिसोड में एंट्री कर रहे हैं। तो आगे बढ़ूं मैं, 1 घंटा हो गया है। जी गुरुजी आगे। ओके, कितने लोग और सुनना चाहते हैं? तो हम ये रणभूमि में एक असुर की भक्ति को हम कंप्लीट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने वृत्रासुर के ऊपर 3 घंटा लेक्चर दिया था, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद फिर मैं विराम देता हूँ, क्योंकि मेरे में केवल अभी 10% ही बैटरी है केवल, पता नहीं कब तक। लेकिन जैसे ही 1% रहेगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं बंद कर रहा हूँ अभी, है ना। क्योंकि उसके बाद मुझे अभी जाना भी है वापस यहाँ से। तो जी, तो अभी इंद्रदेव विश्वकर्मा द्वारा निर्मित उस वज्र को लेकर आगे बढ़े, जो दधीची तथा भगवान की शक्तियों से युक्त था। तब देवताओं ने वृत्रासुर एवं अन्य असुरों पर आक्रमण किया। देवगण असुरों पर भारी पड़ने लगे और असुर अपने मुखिया वृत्रासुर को छोड़कर युद्ध भूमि से भागने लगे। वृत्रासुर उनकी भत्सना करते हुए बोला, अरे मूर्खो, मृत्यु तो अटल है। शास्त्रों में 2 प्रकार की यशस्वी मृत्यु बताई है, एक योग में लीन होकर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ना, और दूसरा युद्ध भूमि में कभी अपनी पीठ न दिखाकर वीरगति प्राप्त होना। जी, तो ये लिखिए आप, शास्त्र में 2 प्रकार की यशस्वी मृत्यु की बताई है। पहला है भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ना, और दूसरा है अपनी पीठ न दिखाकर वीरगति को प्राप्त होना। देवता अभी भी पलायन कर रहे थे, असुरों का पीछा कर रहे थे, और असुर उन्हें भी फटकारने लगे। भयवश शत्रुओं का पीछे से वध करने का क्या लाभ? इससे व्यक्ति अपयश का भागी बनेगा, न स्वर्ग का। नहीं, यदि तुम्हें अपनी वीरता पर इतना ही गर्व है तो मेरा सामना करो। तो इस तरह से वृत्रासुर देवताओं को अपने पैरों तले रोंदने लगा। इंद्र ने वृत्रासुर की ओर अपनी गदा फेंकी, किंतु वृत्रासुर ने अत्यंत सरलता पूर्वक उसे अपने बाएं हाथ से लपटा और इंद्र के वाहन ऐरावत की ओर पलटवार किया। ऐरावत रक्त की उल्टी करने लगा और पीछे जा गिरा। इंद्र ने अपने हाथ से अमृत छिड़क कर ऐरावत को जीवित किया, तथा वृत्रासुर ने इंद्र को फटकारते हुए कहा, अपने त्रिशूल से तुम्हें बींध कर मैं उससे अपने भाई के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। तो इस तरीके से, अरे दुष्ट, तुमने कसाई के समान निर्दयता पूर्वक एक ब्राह्मण के सिर काट दिए हैं। वृत्रासुर को पूरा विश्वास था कि भगवान विष्णु द्वारा दिए गए वज्र से ही उनका वध निश्चित था, किंतु इंद्र को वज्र पर विश्वास नहीं था। उन्हें भय था कि कहीं गदा के समान वृत्रासुर वज्र को भी पकड़कर पलटवार न कर दे। तो वृत्रासुर बोले, अरे इंद्र, तुम्हें वज्र के ऊपर भरोसा नहीं है? हाँ, तुम उससे मुझ पर वार क्यों नहीं करते हो? तो वृत्रासुर ही बोलता है किसको? इंद्र को। और उसके बाद अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाऊंगा
और भगवान के चरण कमलों पर अपना चित्त एकाग्र करके नारद मुनि जैसे महान भक्तों का संग प्राप्त करूंगा। तो इस तरीके से भगवान कभी भी अपने भक्तों को स्वर्ग के ऐश्वर्य नहीं देते, क्योंकि उससे वह चंचलता, चिंता, अभिमान, कलह तथा परिश्रम का जन्म होता है। तो इस तरह से वृत्रासुर को कभी नहीं लगा कि भगवान ने उनका त्याग कर दिया, क्योंकि वह भगवान विष्णु को भी याद कर रहे थे। इंद्र ने वृत्रासुर द्वारा परामर्श दिए जाने पर भी वज्र से आक्रमण नहीं किया। अतः वृत्रासुर भगवान का चिंतन करते हुए प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, वह दिन कब आएगा जब मैं आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले आपके शाश्वत सेवकों का सेवक बनूंगा। मेरी यही इच्छा है कि मेरा मन सदैव आपका स्मरण करे और मेरी वाणी आपका यशोगान करे। मेरा शरीर नित्य आपकी सेवा में रत रहे। मुझे ध्रुवलोक, स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक के सुख नहीं चाहिए, नहीं मुझे संपूर्ण धरती का साम्राज्य चाहिए। मैं एकमात्र आपकी सेवा के लिए लालायित हूँ। मेरी यही इच्छा है कि मुझे पुण्यवान भक्तों का संग प्राप्त रहे। एक भक्त के हृदय में तीव्रतम इच्छा क्या होती है? वैष्णव के संग में भगवान की सेवा करना। तो इस तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वृत्रासुर ने इंद्र पर अपने त्रिशूल से आक्रमण किया और इंद्र ने निर्भय होकर अपने वज्र से उस दैदीप्यमान त्रिशूल को खंड खंड कर दिया और वृत्रासुर की सर्प जैसी भुजा को काट दिया। क्रोध में वृत्रासुर ने गदा द्वारा इंद्र पर प्रहार किया, जिससे इंद्र के हाथों से वज्र छूटकर गिर पड़ा। तो यह पराजय देकर इंद्र को लज्जा आ गई, लेकिन फिर वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र उठाओ, वज्र को उठाओ, तो इस तरह से और मेरा वध करो। यह शोक करने का समय नहीं है। तो इस तरीके से शत्रुओं पर सदैव विजय प्राप्त करना यह केवल श्री भगवान के लिए ही संभव है। तो ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र वृत्रासुर की प्रशंसा करने लगा, तुम तो एक परिपूर्ण भक्त हो। तुम्हारी भक्ति भाव को देखकर मैं यही कह सकता हूँ कि तुमने माया को पार कर लिया है। इंद्र पुनः अपना वज्र उठाकर युद्ध करने लगा। वृत्रासुर ने अपनी गदा घुमाई और अपने बाएं हाथ से इंद्र की ओर फेंकी। इंद्र ने अपने वज्र द्वारा वृत्रासुर के शेष बचे हाथ के साथ उस गदा को भी काट दिया। अभी वृत्रासुर उस पर्वत के समान दिख रहा था जिसकी भुजा इंद्र ने काट दी है। तब वृत्रासुर आगे बढ़ा और इंद्र को निगल गया। जब देवताओं ने देखा इंद्र को खा लिया तो सब हाहाकार मच गया, लेकिन नारायण कवच के द्वारा इंद्र वृत्रासुर के उदर में भी जीवित बने रहे। अपने वज्र से वृत्रासुर का पेट चीरकर वो बाहर निकल आए। तब देवराज को वृत्रासुर का सिर काटने में पूरा 1 साल का समय लगा। यद्यपि वज्र निरंतर घूमते हुए वृत्रासुर की गर्दन काट रहा था, तथापि वृत्रासुर भगवान संकर्षण के स्मरण में लीन थे। इसी प्रकार उन्होंने भगवान संकर्षण के धाम में प्रवेश किया। तो इस तरीके से वृत्रासुर की जैसे ही मृत्यु हुई, सभी देवता हर्ष एवं उल्लास से भर उठे, किंतु इंद्रदेव का चित्त उदास था, क्योंकि वृत्रासुर को वो भक्त और ब्राह्मण जानकर उनका वध करने में संकोच कर रहे थे। तो इस तरीके से विश्वरूप ने विश्वरूप के वध से उत्पन्न पाप को मैंने जब बांट दिया था, किंतु वृत्रासुर की हत्या के पाप से मैं किस प्रकार मुक्त हूँ। ऋषियों ने आश्वासन देते हुए कहा, भय मत करो, हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे और तुम्हें इस पाप से मुक्त कर देंगे। तो वृत्रासुर की मृत्यु होने पर एक वृद्धा चांडाल स्त्री का रूप लिया और इंद्र का पीछा करने लगी। इससे इंद्र की रक्षा कोई नहीं कर सकता था। इंद्र जहां भी जाते वहां पर पिशाचिनी पीछे ही रहती। अंततः इंद्र मानस सरोवर पहुंचे और वहां एक कमल की नाल की तंतुओं में 1000 वर्ष तक बिना भोजन के छिप कर रहे। किसी आध्यात्मिक कार्य के बल पर जानबूझकर पाप करना एक अपराध है और व्यक्ति को उसके परिणाम भुगतने होते।
तो इस तरीके से तपस्या में रुद्र का निवास था, तो इंद्र के पाप कम हो गए, माता लक्ष्मी ने भी उनकी रक्षा की। लेकिन अभी इतना सब सुनने के बाद परीक्षित महाराज चकित हो गए और परीक्षित महाराज सोचने लगे कि ये वृत्रासुर राक्षस था या भक्त था। इसका शरीर तो राक्षस का था, लेकिन ये हमेशा भक्ति की बातें बोलते थे कि मुझे भक्तों का संग मिलेगा, है ना। तो परीक्षित महाराज को लगा कि कौन है ये वृत्रासुर, बताइए जरा मुझे। तो अभी फिर सुखदेव गोस्वामी वृत्रासुर की पिछली कथा बताना शुरू करते हैं और इस तरीके से वो अभी एक अभिलाषा जो शोक का कारण बनी। तो ये हम कल देखेंगे क्योंकि मेरा बैटरी बहुत ही कम है। तो आज हमने जो चर्चा की इसमें कंक्लूजन ये है कि वृत्रासुर और इंद्र दोनों में से अगर आपको मैं पूछूं तो दोनों में से आपको कौन भक्त दिखाई दे रहा है, तो आपका मुझे सुझाव दीजिए, फिंगर को रेज कीजिए। जी पुरुषाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, हाँ, वृत्रासुर है वो असुर का शरीर था उसका, मगर वो भक्त था, शुद्ध भक्त था गुरु जी। क्षमा कीजिए। ओके, अगर मान लो इंद्र को अपने मृत्यु का भय था, यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन वृत्रासुर को अपने मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि उसको पता था मैं मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाला हूँ, भगवान के धाम जाने वाला, है ना। लेकिन इंद्र को भगवान पता के था पास। अगर मैं मर गया तो मैं तो भगवत धाम नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे मन में अभी भी बहुत इच्छाएं हैं। तो इस तरीके से इंद्र है वह, है ना, वृत्रासुर को मार देते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते इस कथा पे कि चाहे व्यक्ति कैसा भी हो, है ना, लेकिन उसका अंतर्मन हमें पता नहीं होता है ना। तो इसके लिए वृत्रासुर ये एक तरीके से वैष्णव थे जो असुर के शरीर में थे। और ये वृत्रासुर ये असुर क्यों बने, तो इसका सबसे बड़ा अच्छा स्टोरी है जो मैं आपको कल बताऊंगा, राजा चित्रकेतु का, जो अपने पुत्र के लिए लालायित रहते हैं और फिर माता पार्वती के द्वारा इनको श्राप मिलता है ना। तो ये सारा स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सोचिए कि हर एक व्यक्ति का एक पीछे का जन्म है कि नहीं। तो क्या लगता है कि आप लोग हैं यहाँ पर आए हैं, क्या आप लोगों का पिछला जन्म का बैकग्राउंड नहीं रह सकता है क्या? कभी सोचा आपने इस तरीके से? हाँ, सोचा कि नहीं सोचा? सोचना चाहिए ना कि ये भागवत में हम देखते हैं कि पिछले जन्म का बहुत कुछ कनेक्शन रहता है ना। तो हमारे जीवन का कुछ कनेक्शन नहीं रहेगा पिछले जन्म का? क्या लगता है अशोक चावला प्रभु, आपको क्या लगता है? जी गुरु जी, हाँ जी। हमने इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि हमें याद रहे। हम सोचता है भक्त ना हो उन दिनों, उस वक्त में ये हमारी भक्ति परिपक्व ना हो। भक्ति तो अभी भी परिपक्व नहीं है, इतने श्रेष्ठ हम भक्त नहीं है कि हमें याद रहे। हमारी भक्ति परिपक्व नहीं है गुरु जी। तो आप पिछले जन्म में कौन हो सकते थे, कुछ याद है आपको अशोक चावला प्रभु? नहीं गुरु जी, कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो हमको पता होना चाहिए कि कुछ तो हमने सुकृति इकट्ठा की होंगी पिछले जन्म में, जो हमें भगवान ने भक्तों का संगति दिया है। ये हो सकता है ना? जी गुरु जी, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये हो सकता है ना। जी जी गुरु जी। हाँ, ये हो सकता है। या फिर आपने पिछले जन्म में आपने किसी भगवान के भक्तों की बहुत सेवा की होगी, ये भी हो सकता है ना। तो बहुत संभावनाएं हैं। हमारा हर एक का जीवन, अभी हम केवल हमारा वर्तमान जीवन देख रहे हैं, है ना। एक पति है, एक पत्नी है, मेरा बेटे है, लेकिन पिछला जन्म क्या आपका रहा होगा, है ना। कि कलयुग में प्रभुपाद के आंदोलन में हमें आश्रय मिला,
कुछ तो हमने किया होगा, है ना। भले ही जीवन के किसी भी मोड़ पर हमको भक्ति मिली है, तो वृत्रासुर की कहानी से थोड़ा तो हमको पता चलता है कि कुछ तो पिछले जन्म में हम किसी भक्त का जाने अनजाने में आशीर्वाद मिले होंगे हमें, तो इसलिए हम जी जी गुरु जी। भक्तों की संगति में आए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। जो मैं गुरु राशि जी एक भेजूंगी गुरु जी, रीतिका, आप ही का नंबर में भेजूंगी गुरु जी। जी 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 जी, आप पहले आपके बहू से बात कीजिए, आप अकेली मत भेजिए। नहीं, लड़का से डलू। जी जी, हाँ बोलिए अशोक गुरु जी चावला। रीतिका मेहरा नई भक्त आई है, रीतिका मेहरा जी 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 आज ज्वाइन जी, किया उन्होंने। जितने भी भक्त नए आए हैं, है ना, आप उनका नाम लीजिए, हम उनका स्वागत करते हैं। हरे रीतिका मेहरा है गुरु जी। जी, ओके, दीपिका मेहर, ओके। तो ओके, तो जितने भक्त नए आते हैं जरा आप नोटिस कीजिए, तो हमारे काफी जो सेनानी है वो कॉलिंग की सेवा करते हैं, तो मेरा उनको शत शत प्रणाम है कि आप सेवा कर रहे हैं। जैसा कि आज हम देखा कि विकास निगम प्रभु भी, है ना, सोमाकर माता जी ने कॉलिंग की सेवा की। इसके लिए ऐसे व्यक्ति जो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने शुद्ध विचार के व्यक्ति जुड़ गए, है ना। तो जितने भी हमारा ग्रुप ये बना है, ये कॉलिंग की सेवा से ही बना है। मैं वापस एक बार बता रहा हूँ, है ना। तो कॉलिंग की सेवा ये हमारा ग्रुप का एक, क्या बोल सकते हो, प्राणवायु है ना। तो कृपया करके इस प्राणवायु की आप रक्षा कीजिए, है ना। एटलीस्ट थोड़ा बहुत योगदान दीजिए इस चीज के लिए, ताकि हम भक्तों की सेवा कर सके। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? गुरु जी मेरा एक सवाल है यहाँ, कृपया मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए। गुरु जी, ये इंद्र ने जो ब्रह्म हत्या की थी, उसका जो पाप है वो इन भूमि को, नदी को, स्त्री को, वृक्ष को दिया था। क्या उन पर वो अत्याचार नहीं हुआ? क्यों उसका पाप ये ले? मेरा ये हमेशा मुझे ये आता है मन में। पहली बात तो आत्मा ये ना शरीर है, बराबर है। आत्मा ये ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नदी है, ना वृक्ष है ना। तो हमें पहले सोचना चाहिए कि वृषाली भी कोई स्त्री नहीं है ना। तुम अपने आप को स्त्री समझते हो, इसके लिए तुमको ऐसा लगता है कि ये इंद्र ने हमारी स्त्री जाति पे बहुत अन्याय किया है, इसने हमको 3 से 4 दिन हमको बहुत समस्या में डाल दिया। इंद्र तुम्हारा धिक्कार हो, ऐसा लग रहा होगा, है ना। इंद्र तुम्हारा धिक्कार हो। जब स्वर्ग अगर हम आपको मिलेंगे तो जरूर आपको ये सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा जुल्म किया है। इस तरह से आपको लग रहा होगा। लेकिन एक हमें याद रखनी चाहिए कि वृषाली पिछले जन्म में एक पुरुष थी, है ना। उस समय आप ये सवाल नहीं पूछ सकती थी, बराबर के नहीं। क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो पिछले जन्म में पुरुष होता है उसको अगला जन्म स्त्री का मिलता है, और अभी आपका स्त्री का जन्म मिला है तो अगला जन्म पुरुष का मिलेगा, है ना। तो इसके लिए फिर आपको, मुझे लगता है इसी जन्म में वो इंद्र का शाप को भुगतना होगा, है ना। अगले जन्म में तो आप छूट जाएगी इससे, है ना। और पता नहीं आप भगवत धाम चले गए तो परमानेंटली छूट सकते हैं। क्या लगता है आपको, है ना। जी गुरु जी, आपके आशीर्वाद से। जी, तो इसके लिए ये जितने भी इंद्र ने ये सब चीजें की, ये टेम्पररी है, शरीर क्षणिक है। तो इसके लिए इंद्र ने जो भी जुल्म किया है, तो उसका तो भगवान इंद्र को कुछ दिए होंगे, है ना। तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। ओके, तो आज हमने लादिनी माता जी को याद किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर भी हो, तो कई आचार्यों, कई हमारे सीनियर भक्तों का ऐसा कहना है कि लादिनी माता जी भगवत धाम चली गई, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शरीर छोड़ा, उस राइफल की गोली है अपने पेट पर ले ली उसने, और अपने, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं जीते जैसे भक्तों को नहीं मैं देख सकती हूँ, मेरे आंखों के सामने इनको शूट करा दिया जाए, तो उन्होंने सोचा कि मैं मरना बेहतर सोचूंगी। तो है ना, तो ये लादिनी माता जी थी, अमेरिकन थी, लेकिन बहुत 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 ऊंचे स्तर की ये स्त्री थी। तो हम इनको प्रणाम करते हैं,
इनके चरणों की हम चरण धूलि हम माथे पर लगाते हैं कि कभी ना कभी ऐसा हमारे में कोई भी भाव आ जाए भक्तों की सेवा करने का, जो अपने प्राणों के बाजी लगा कर भी हम कर सके। एक्चुअली अनुकरण तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम एस्पायर तो हो सकते हैं, है ना, प्रेरणा तो हम जरूर ले सकते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके। लेकिन ने कहा था आतंकवादी कि हम स्त्री पर हम नहीं मारेंगे, लेकिन स्त्रियों को भी तो मार दिया हमने। हाँ, स्त्री को नहीं मारेंगे, लेकिन वो उसके बीच में आ गई ना, उसने तो छोड़ा ही था आतंकवादियों ने, लेकिन अभी वो बीच में आई ना, तो आतंकवादी लोगों का वो पागल रहते, आधा पागल रहते, वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है कोई मुझे, है ना, मेरा प्रतिरोध करे। तो इसके लिए उनको क्या है, किसी को मारना उनके लिए कोई साधारण बात थी। वो जो जॉनसन था वो रोज 100 150 लोगों को मारता था अफ्रीका में, है ना। तो वहां पर एक औरत थी जो माता जी थी, तो उन्होंने स्टोरी बताई सारी, है ना, तो उसके ऊपर फिर ये किताब लिखा गया, है ना। तो ये सब भक्ति तीर्थ महाराज के दीक्षित भक्त थे वहां पर। देखिए लोग इस तरह से भी भक्ति करते हैं, है ना। तो ये जब कथाएं सुनते हैं तो मुझे तो शर्म आती है कि मैं क्या भक्ति कर रहा हूँ इधर, सब 3 टाइम का खा रहा हूँ, है ना, बोल रहा हूँ, लेकिन ये लोग देखिए किस तरह से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए कि भक्ति देखिए कितनी उच्च कोटि की भक्ति है कि अनिश्चितता में भी कृष्ण भक्ति को बनाए रखना, अपने गुरु की सेवा करना, है ना। तो जी ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे हरे कृष्णा गुरुजी। 2 माताएं ने सेवा दी है, 2 माता ने राशि दी है। जी 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 माता जी, धन्यवाद यशोदा माता जी आपका। जी आप दे दीजिए, ठीक है, ओके। तो हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण गुरु जी, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत सभी वैष्णव को मेरा धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों के सभी वैष्णव के चरणों में मेरा धन्यवाद प्रणाम। हरि बोल प्रभु सुबह माता जी, गुप्ता माता जी, वशिष्ठ माता जी, कनवी माता जी को सबको मेरा धन्यवाद सबको मेरा दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम, हरे राम हरे कृष्ण। अशोक प्रभु जी, जी माता जी, आदेश दीजिए। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं पूछ रही हूँ आपसे, रागिनी माता जी को क्या ये आवाज बहुत आती है माता जी। जी प्रभु जी, मैं आपको मैसेज करके पूछती हूँ। धन्यवाद प्रभु जी जी, माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं बताना चाहता हूँ, ये 25 जुलाई का पत्र है, उस दिन वायरल किया। ये गलत आरोप है कि एक दिन में FIR हो गई, ये वायरल हुआ, उसके बाद पूरी जांच हुई। अर्पिता जी, आप बहुत सही बात बोल रही हैं कि जब ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का व्यक्ति ही नहीं है, ये संगठन नहीं है, ये